जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट नवंबर 2024। मकर लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशिष्ट आप में गतिशीलता पाई जाती है, परिवर्तनशील हैं आप कहीं ना कहीं समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं या अपने जीवन को अपने कर्मों के द्वारा हार्डवर्क और मेहनत करके बदल लेते हैं। विशेष आपकी लाइफ में कोई भी, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कतें रहती हैं तो आप यही कहते हैं कि कर्म करते हैं और या काम करते हैं, लगते हैं एक बार उस काम के अंतर्गत और इस चीज को, हम इस परेशानी से हम निकल जाएंगे, स्वयं को बदल लेंगे, हम इस परिस्थिति को बदल लेंगे अपने हार्डवर्क के जरिए, क्योंकि आप जाने जाते हैं अपने काम के कारण। सारी जगह आप जहां पर भी जाने जाते हैं वो अपने कर्मठता के कारण, अपने कर्मठ प्रवृत्ति के कारण आप जाने जाते हैं। ये प्रभाव आप में रहता है। दृढ़ता है, संकल्प शक्ति है, धैर्य शक्ति है, ये सब चीजें आपके, ये सब खूबियां आप में रहती हैं। विशेषतः आप कहीं ना कहीं परफेक्शन के साथ काम को करने वाले रहते हैं, शनै शनै करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से आप काम को करते हैं। विशेषतः नवंबर माह के अंतर्गत लगन पर गुरु की, मंगल की दृष्टि रहेगी, गुरु कृपा आप पर बनी रहेगी। तो गुरु दृष्टि है तो अच्छा ज्ञान आपको मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद, बड़े जनों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी, सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। कोई भी परेशानी आती है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। गुरु कृपा आप पर अच्छी खासी देखने को आपको मिलेगी। साथ ही मंगल की दृष्टि भी लगन पर रहेगी। मंगल की दृष्टि आपको डिजायर देगी, कुछ काम के अंतर्गत कुछ बड़ा करने का, तो उस तरीके का डिजायर आपको रहेगा। कुछ कमिटमेंट करने का, काम को लेकर, ये काम हम कर देंगे, इतने दिनों में कर देंगे, कुछ कमिटमेंट कर सकते हो। तो काम को लेकर कुछ कमिटमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें ना इस समय के अंतर्गत बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चलेंगी। इस तरीके की इच्छा रहेगी, आपको ये लगेगा ये काम निपटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दीपन, अब ये थोड़ा सा मंगल का प्रभाव आने के कारण ये थोड़ा एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, जिद्दीपन आ सकता है, जल्दबाजी आ सकती है। ये थोड़ा काम के अंतर्गत आ सकता है कि चलो भाई बहुत समय से चल रहा था काम, अब इस काम को निपटाते हैं, पूरा करते हैं। तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में समय के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लगन के मालिक कहाँ जा रहे हैं। लगन के मालिक द्वितीय भाव में है, फैमिली के हाउस में है, जो कि आपके वेल्थ का है, धन का है, धन संचय का है। विशेष आपका फोकस इन्हीं सब चीजों को लेकर काफी लंबे समय से चल रहा है। परिवार की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं मतलब परिवार को लेकर ये है कि वहां पर कोई काफी हार्डवर्क है, उनकी गेन, उनकी इच्छा पूर्ति को लेकर आप लंबे समय से अपने परिवार की बहुत सारी इच्छा पूर्ति को करने में लगे थे कि कुछ ऐसी विशेष इच्छा कह सकते हैं कि भाई ये डिजायर थी, ये फुलफिल कर देते हैं, उनकी ये करवा देते हैं। और कुछ फैमिली के अंतर्गत ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप करवा रहे थे। ये सारी चीजें आपके लाइफ में चल रही थी। विशेष अप्रिय सत्य भी बोला जा रहा था, उससे आपको बचना है, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी आपको कर रहा था। और कहीं ना कहीं आप सेविंग्स में बहुत लगे थे कि आप प्लानिंग कर रहे थे कि आगे आने वाले समय के अंतर्गत कि परिवार की इस तरीके से इच्छा पूर्ति करनी है, जिसके लिए इतना अमाउंट आप सेव कर रहे थे। इस तरीके से घटनाएं आपके जीवन में हो रही थी। देखिए, शनि का जो प्रभाव है वो वक्री अवस्था में है और 15 नवंबर तक है। अभी कुछ हो सकता है, कुछ और पेंडिंग काम आपके रह गए हो फैमिली के रिगार्डिंग, या आपके खुद की हेल्थ से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, वो चीजें आप पूरी करते हुए दिखाई देंगे। ये प्रभाव रहेगा। शनिदेव की दृष्टि ना आपके 4th हाउस के अंतर्गत है। 4th लॉर्ड मंगल नीच का हो रहा है और 4th से 12th में राहु। व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है, वाहन संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी थोड़ी नोकचोक आपको देखने को मिलेगी और ये इश्यू रहेगा, जिसके कारण भी ना आपको कहीं ना कहीं काम करने के अंतर्गत दिक्कतें आएंगी कर्म स्थान के अंतर्गत। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ भाव पर, आय के भाव पर, वहां पर विशेष आपका काफी हार्डवर्क चल रहा था। फैमिली की इच्छा पूर्ति करने के लिए ना आपने बहुत हो सकता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किया हो। इस ये जो 2.5 साल के टाइम पीरियड में शनिदेव का जो चल रहा है प्रभाव, इसमें ये सब किया होगा आपने। तो ये चीजें, या ये कह लीजिए कि आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया होगा, हो सकता है एक जॉब के साथ दूसरी जॉब चल रही हो, या उसी काम के अंतर्गत काफी ज्यादा टाइम आप दे रहे हो अपने काम में। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है।
इसी के साथ सूर्य का प्रभाव, सूर्य 16 नवंबर तक अष्टमेश आपके 10वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहां पर उनको दिग्बल तो मिल रहा है कि भाई कोई भी अगर आप रिसर्च काम करोगे अपने कर्म स्थान के अंतर्गत तो वहां पर आपको डायरेक्शन मिलती चली जाएगी, उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। साथ ही आप अथॉरिटी पावर दिखाते हुए नजर आओगे और डोमिनेट भी करते हुए नजर आओगे। लेकिन वहां पर क्या होगा, जो साथ करने वाला जो रिलेशनशिप है ना आपका कर्म स्थान में, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर चेंजमेंट है। आपके उस काम के अंतर्गत जो जिस पार्टनर के साथ आप काम कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट को कर रहे थे, वो पार्टनर आपके बदल जाएंगे, वो चेंज होने वाले हैं। बिजनेस के अंतर्गत भी ये चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वहां पर थोड़ा लीड रोल आपका रह सकता है। तो वो चीजें 16 नवंबर तक खासकर ये चीजें होती हुई दिखाई आपकी लाइफ में देंगी। वहीं सूर्य का प्रभाव एकादश भाव के अंतर्गत 16 नवंबर के बाद जैसे गोचर करेंगे तो थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत सडन गेन की इच्छा, मतलब कुछ अच्छा अकस्मात लाभ या पैतृक कुछ ये चीजें प्राप्त भी आपको हो सकती हैं, वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के स्वाभिमान में विशेष से वृद्धि होगी, उनकी बातों को वहां पर मानना पड़ेगा थोड़ा, अदरवाइज वहां पर इश्यू हो सकते हैं। तो ये चीज वहां पर देखने को आपको मिलेगी। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो मंगल का जो प्रभाव है, मंगल आपके इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थेश बनते हैं, वो 7वें घर में जाकर नीच के हो गए, राहु से दृष्ट हो गए। आपके मन की प्रसन्नता, खुशी, शांति ये भंग हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर भी हो सकती है, ये टाइम में वहां पर इश्यूज आएगा। और यहां पर कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में आपके मदर के कारण लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के कारण भी आपके दाम्पत्य जीवन या बिजनेस के अंतर्गत वहां पर मतलब कहीं ना कहीं ये इश्यूज यहां पर देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव 7वें घर के अंतर्गत ना कर्क राशि के अंतर्गत यहां पर आपको इमोशनल टर्बुलेंस, आपका एग्रेशन आएगा, इमोशनली आप वहां पर एग्रेसिव होकर आप परेशान होंगे। कहीं ना कहीं पार्टनर में आपस में यहाँ पे नोकझोंक काफी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा, ये दिक्कत यहाँ पर रहेगी। वहीं मंगल, अभी इस मंगल की ऊर्जा को आप सदुपयोग कर सकते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे, आप अपने वर्क प्लेस पर काफी अधिक हार्डवर्क करके अपनी एनर्जी, जितनी अधिक एनर्जी आपके में रहेगी उस काम में, उसको काम को आगे बढ़ाते हुए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके लगन पर, विशेष आप अपने बॉडी से रिलेटेड हो सकता है कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम ज्वाइन करें, तो उसके रिगार्डिंग आप इस एनर्जी को आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर इश्यू रहेंगे। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर, ये दृष्टि ना 8वीं दृष्टि भी आपके कुछ कहीं ना कहीं जो सेविंग्स है उससे रिलेटेड इश्यूज दे सकती है। हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं कुछ पैसा जो मतलब सेविंग्स रिलेटेड वहां पर इश्यूज आए, और कहीं ना कहीं कुछ परिवार के अंतर्गत कोई व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो जाए, वो चला जाए छोड़कर, या उसके स्वास्थ्य की हानि हो जिसके कारण वो दूर चला जाए, ये समस्याएं हो सकती हैं। और वाणी दोष ध्यान रखना, वाणी का बहुत ध्यान रखना है बाप, ये खासकर आगे के 3 महीने वाणी पर बहुत नियंत्रण बनाए रखना है। आपकी वाणी के कारण आपके बहुत सारे काम बिगड़ेंगे और बहुत सारी चीजों में ना आपको मतलब दिक्कत आएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखना है, गलत खान पान यहाँ पे स्वास्थ्य की हानि आपको करवाएगा, विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे बुध का प्रभाव आपका 29 अक्टूबर से 4 जनवरी पूरे नवंबर माह में अगर देखें वृश्चिक राशि आपके 11वें घर के अंतर्गत रहेगा। भाग्य का स्वामी 11वें घर में है, तो भाग्य तो आपको मिल रहा है कि आपको जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आय आप बढ़ा सकते हैं, उसमें भाग्य का साथ मिल जाएगा, लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, वो सब चीजों के लिए अच्छा है। साथ साथ चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से भी आपको भाग्य मिल सकता है, तो थोड़ा उनकी बातों को मानना होगा, समझना होगा, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन उनके कारण मतलब वहीं से ही कि अगर हो सकता है जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर दोष हो तो वहीं से ही जो मंगल का प्रभाव चल रहा है, ये तो सिर्फ बुध का गोचर है, बुध का गोचर तो आपका 4 जनवरी तक, लेकिन मंगल लंबे समय के लिए आए हैं, तो वहां से हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में चल के आ रहा हो कि आप अपने चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ ना कोई काम करने वाले हो, किसी तरीके का सपोर्ट आपको उनसे मिल जाए, और मिलने के बाद हो सकता है कि आप उसमें पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह के अंतर्गत हो, तो वहां पर आगे चलकर 4 जनवरी के बाद ये दिक्कत बनेगी। फिर मंगल का प्रभाव जो है वहां पर कला कलेश हो सकता है, आपस में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, ये सब हो सकता है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। साथ ही हाँ, ये षष्ठेश होकर भी बुध अपने से 6 जा रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से भी आप लाभ लेते हुए नजर आओगे इस महीने के अंतर्गत, तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो कोई किसी तरीके का आपका कोर्ट केस इत्यादि है, या कोई भी शत्रु बाधा थी,
वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा, वहां पर आप जीतते हुए नजर आएंगे, उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए बुध के शुक्र का प्रभाव 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत आपके 11वें घर के अंतर्गत शुक्र रहेंगे, जो कि कर्म का स्वामी लाभ भाव में काम के जो भी काम करोगे उसका लाभ गेन आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ये पंचमेश का भी संबंध आपके 11th हाउस से, जो एजुकेशन आपने जिस फील्ड में ली है उसके थ्रू आपको गेन प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। वहीं यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा, जैसे ही धनु राशि के अंतर्गत जाएंगे 7 नवंबर के बाद से, तो पंचमेश और द्वादशेश का परिवर्तन योग भी कहीं ना कहीं संतान पर, बच्चों पर पैसा खर्च होगा, एजुकेशन पर पैसा खर्च होगा, ज्ञान संबंधित चीजों पर पैसा खर्च होगा, पब्लिक परफॉर्मेंस में पैसा खर्च होगा, वो सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत आपको प्रोफेशनली 7 नवंबर के बाद काम के कारण आपकी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, और यात्रा में सारा खर्चा कोई दूसरा उठा रहा होगा, कुछ इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगा, स्पॉन्सरशिप आपको मिलती हुई दिखाई देगी, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, उस दृष्टि से आपके लिए अच्छा भी रहेगा। वहीं जुपिटर का इंपैक्ट जो चल रहा है वो आपका 3rd लॉर्ड भी है प्रैक्टिकल, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान है। हो सकता है प्रैक्टिकल एजुकेशन के मतलब प्रैक्टिकली कुछ सीख रहे हो, जिसके कारण आपकी ना विजिट होती रहे, इधर से उधर जाना पड़े, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य के लिए कहीं ना कहीं जो केतु का अगर नेगेटिव इंपैक्ट है उसको भी दूर करेगी। आप अपने ज्ञान से अपने भाग्य के लिए यहाँ पर काफी अच्छा कुछ करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जुपिटर का सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है, सेम टाइम में भाग्य का स्वामी भी जा रहा है, ये प्रमोशन टाइम भी रहेगा आपके लिए, जॉब में है आपको प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत अच्छा समय रहेगा इस दृष्टि से। और खासकर जैसे ही आपका ये सडन तरीके से मिलेगा, अगर 16 नवंबर के बाद विशेषतः अगर हम देखें तो 16 नवंबर के बाद से ये एकदम सडन तरीके से मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं ध्यान रखिएगा राहु का प्रभाव 3rd हाउस में, तो व्हीकल चलाते वक्त सावधान रहना है, पड़ोसियों के साथ थोड़ा दिक्कतें रहेगी, इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा वहां पर। और यहां अगर देखा जाए राहु की दृष्टि, तो वो जो कि 7th हाउस पर है, जो कि आपका कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगी, रिलेशनशिप इश्यूज वहां पर देखने को आपको मिल सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु का प्रभाव 9th हाउस के अंतर्गत है, तो थोड़ा धर्म के अंतर्गत ज्यादा बुद्धि ना लगाते हुए, कुछ बहस ना करते हुए वहां पर बचना है कि अपने ये आपके गुरु के साथ भी होता है, बॉस के साथ भी होता है, वहां पे कहीं ना कहीं ना आपको लगेगा कि वो मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं आपके बॉस के साथ में, आपके गुरु के साथ में, या फिर आपके पिता के साथ में, कि भाई पिता सामने मतलब पिता के समक्ष कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हो जाए, या धार्मिक स्थानों पर आप लड़ाई झगड़ा हो सकता है, झगड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर जगह गए जहां पर नहीं लड़ाई झगड़ा करना, एक अच्छा प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, और वहां पर कुछ कलह कलेश हो गए और आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो गए, क्या किया जाए, क्या कर दिया हमने, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव। तो उस चीज को आपको वहां पर उपाय जो हम बताएंगे उसको करते रहना है, जिससे चीज ठीक चले। शुभ दिन 1 से 2, 2 से 5, 7 से 9, 9 से 12, 16 से 18, 20 से 22 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 5 से 7, 12 से 14, 18 से 20, 20 से 22 और 22 से 25 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। वहीं यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 18 से 20, 22 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 16 से 18, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी खर्च संबंधित यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 12 से 14 की रहेगी। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय है, क्योंकि धन भाव में शनिदेव और लाभ भाव के अंतर्गत आय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र का जो गोचर रहेगा, कुल मिलाकर इस समय आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर की है। उपाय क्या करनी चाहिए? चींटियां जिमाते रहिए, उनको आटा वगैरह डालिएगा, बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर, वो करिएगा, आपके लिए बहुत फायदे का ये समय रहेगा। फिर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, शीर्ष सूक्त का पाठ करना है। स्ट्रीट डॉग को फूड दीजिएगा, गाय को हरा चारा बुधवार को डालते रहेगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएगा, शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करेगा। सूर्य को गुड़ डालकर जल दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, काल भैरव अष्टकम का पाठ आपको करते रहना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ना आपके अगर फैमिली के अंतर्गत अगर आप दे सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स बांट सकते हैं, दे सकते हैं। वो कहीं ना कहीं शनिदेव 2nd हाउस के अंतर्गत जो यहाँ पर शनिदेव का फूड वहां पर चला जाएगा, शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत, वो अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।